अगर आप भी टेक यूट्यूबर बनना चाहते हैं। बोलने का स्किल एक अलग स्किल है, वो नॉर्मली मेरे ख्याल में हर दूसरे पर्सन के अंदर अवेलेबल होता है, बस उसको जगाने की जरूरत बिल्कुल। होती है। पहला साल बहुत मुश्किल था, तो बस वही अल्लाह की मुताजी पकड़ी और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ये हुनर अगर मुझे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब प्रोडक्ट रोज कहाँ से लेके आएं, कौन देगा इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट? वो अपने तरीके से सही कर रहे हैं क्योंकि वो कम कॉस्ट में एडजस्ट होना चाह रहे हैं बिल्कुल। उस इंडस्ट्री में। वो नहीं, आईफोन 14 प्रो मैक्स पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने अनबॉक्स किया था, जबरदस्त। तो मुझे वो ऑलमोस्ट जो उसका एक्चुअल प्राइस है उससे 2 लाख रुपए महंगा मिला था, बट मैं कमा रहा था तो मैं लगा रहा था मैं। लेकिन एक डिवाइस पे इन्वेस्टमेंट कर लो और उससे 10 वीडियोस बनाओ, स्टैंड हो जाएगा चैनल। 4-5 दिन 5 दिन महीने साल बाद भी प्रोबेबली आपके पास कोई स्पॉन्सर या कोई ब्रांड चल के आएगा, नहीं जी मेरी ये प्रोडक्ट आप रिव्यू करो, ऐसा नहीं है। तो क्या ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन तक ही रहता है और ये कितनी चीज़ें, कितनी टाइप की इंडस्ट्री इसके अंदर भी इंक्लूड हो सकती है? ही नोज कि ये प्रोडक्ट की वैल्यू चाइना में, यूएसए में, पाकिस्तान में, इंडिया में कितनी है, क्योंकि वो एक रिसर्च करके बात कर रहा होता है। ठीक है। आपने क्या रीज़न देखी जिसकी वजह से वो आप जैसे ना बन सके? लॉन्ग टर्म लाइफ यही है कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो वो अपनी लाइन से, जब ऑब्वियसली एक ट्रेन चल रही है, अगर उसका कांटा गलत कर दिया जाए तो वो जाके कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो गई। तो मैं उनको, मेरी ड्यूटी भी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं लोगों को गलत गाइड ना करूं। तो 20-25 साल की हमारी यूथ है ना, 30 साल से नीचे की यूथ है भाई, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप एक फोन के मदरबोर्ड पर भी कंटेंट बना सकते हो, आप एक एप्लीकेशन के इंटरफेस पे भी बना सकते हो, टेस्टर बन सकते हो, गेम्स के ऊपर रिव्यूज कर सकते हो। सिर्फ पबजी दुनिया में गेम नहीं है जिसके ऊपर लोग घेर रहे हैं, बट 100 वीडियोस आपके पहले आपके पास उसका स्केड्यूल बना होना चाहिए, आपके पास टाइमलाइंस बनी होनी चाहिए। एक प्रोडक्ट को लेके 10 वीडियोस बनाओ। एक फोन है, उसका बैटरी टेस्ट बना लो, उसका आप कैमरा टेस्ट बना लो, अपने दोस्त का, जैसे आपके पास एक फोन है, मैं अपना फोन, दोनों जोड़ के मैं स्पीड टेस्ट बना लेता हूँ। जी हाँ, थंबनेल में देखकर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं कि टेक यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं और मंथली 10 लाख रुपए तक बनाने के लिए किस प्रोसेस से गुजरना होता है। तो अगर आप मोटिवेट हो चुके हैं तो फिर चलते हैं अली अब्बास के पास और उनसे पूछते हैं कि प्रोसेस कितना लंबा होता है और कैसे एक एक छोटी छोटी बात आपने गौर से सुननी है, क्योंकि आज बहुत कुछ बताने वाला हूँ। और अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अली अब्बास, मैस टेक के नाम से आप इनको जानते होंगे, और ये बेसिकली एक टेक यूट्यूबर हैं। तो आज की वीडियो में हम इनसे पूछेंगे कि कैसे ये 10 लाख रुपए महीना एक टेक यूट्यूबर, एज अ टेक यूट्यूबर कमा रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है वो इसी टॉपिक के इवॉल्व घूमेंगी कि अगर आप भी टेक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो फिर आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो आपको तंग करती हैं ये सोचते हुए कि स्टार्ट करूं या ना करूं, उन सारे सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में ही अली भाई से लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच अली भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने टाइम दिया। और सबसे पहला सवाल यही होगा कि पैसे अच्छे खासे बना रहे हैं, हमारी ऑडियंस मोटिवेट हो जाती है, फिर कमेंट कर करके जो है कि ये मसला बताएं, वो मसला बताएं, तो उन सारे सवालों के जवाब पहले ही हम आपसे ले लेंगे। तो सबसे पहले ये बताएं कि कितनी लंबी जर्नी है आपकी यहाँ तक पहुँचने के लिए? असो भाई, मैंने वैसे जर्नी स्टार्ट किया था 2018 में। ठीक। लेकिन कोई भी सफ़र आसान नहीं होता। बिल्कुल। और स्पेशली जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, और ऐसे पर्सन होते हैं जब आपको स्किल्स नहीं होता इतना। बिल्कुल ऐसे। बोलने का स्किल एक अलग स्किल है, वो नॉर्मली मेरे ख्याल में हर दूसरे पर्सन के अंदर अवेलेबल होता है, बस उसको जगाने की ज़रूरत होती है। लेकिन एक सोशल मीडिया पर या अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको एडिटिंग आनी चाहिए, आपको शॉर्ट्स अच्छे लेने आने चाहिए। बिल्कुल। तो अब पहला साल तो मेरा इसी जर्नी में गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब 5 साल कैसे कटे, मतलब वो 4 साल बाद की कैसे कटे वो मुझे नहीं पता लगा। बिल्कुल ठीक। पहला साल बहुत मुश्किल था, और अल्लाह का ये करम था कि आपको स्किल्स के साथ साथ आप लकी भी होने चाहिए। बिल्कुल। मतलब मेरी तीसरी चौथी वीडियो जो है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट वायरल हो गई, और उससे मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट ही हुआ कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, और उसके साथ साथ मेरा मोनेटाइजेशन प्रोसेस जो होता है, एक यूट्यूब पर सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि आपको 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा करना है, और 1000 सब्सक्राइबर एटलीस्ट आपका होना चाहिए। 2019 से ये जो चीज़ें 18 से शुरू हुई थी वो मेरा कंप्लीट हो गया। देन अगेन मैंने एक एडिटर रखा हुआ था, और एडिटर मुझे ब्लैकमेल करने लग गया कि जी मुझे पे बढ़ा दें वरना तो मैं नहीं काम करूँ। उसको पता था कि मैं उसका मोहताज हूँ। बिल्कुल। लेकिन एज अ मुस्लिम मेरा ईमान यही था कि अल्लाह की मोहताजी होनी चाहिए, इंसान की तो मोहताजी होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो बस वही अल्लाह की मोहताजी पकड़ी और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ये हुनर अगर मुझे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुआओं से सिर्फ नहीं काम बनता, अल्लाह कहता है हीले से वसीला है, तो मैंने हिला भी किया, वसीला भी किया। तो बहुत सारे दोस्तों ने हेल्प की अल्हम्दुलिल्लाह। एक साबरी स्टूडियोज़ वाले मैं उनको क्रेडिट दूंगा, मेरे टीचर हैं, उस्ताद हैं, मुबशिर भाई हैं मुल्तान में, उनका काम है वीडियो एडिटिंग का।
उन्होंने आके कुछ मुझे टिप्स देना स्टार्ट की। मैंने रात अपना फिजिकल बिजनेस बंद करके रात 2-2 3-3 बजे वहाँ टाइम गुजारा और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हेल्प की। मुझे उन्होंने बताया कि रजिस्टर सॉफ्टवेयर यूज़ करो, ये चीज़ें यूज़ करो, सारी चीज़ें बताने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम बन गई। उसके बाद मैंने एक मतलब एम्प्लॉय भी रखना स्टार्ट किया और अब माशाल्लाह आप मिले ही हैं। यासिर आपसे पहले भी ताल्लुक़ है, यासिर है और एक ज़ीशान है, दोनों भाई हैं मेरे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, हम लोग पूरी टीम वर्क करते हैं। और मेरे ख्याल में मुझे अगर आ भी रहा है तो पता नहीं किसके नसीब का है, मेरे बच्चों का या इनका। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की हैं कि मसले होते हैं, जिस तरह अगर आपकी नीयत ठीक हो और आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो जिस तरह इनकी वीडियो वायरल होना, इनका एडिटर का भाग जाना, दोबारा इनको सीखना और फिर वो सारा प्रोसेस, शर्त वही होती है कि आप उसके ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें। अच्छा, एक और जो है वो मिथ कह लें आप या क्यों कह लें कि टेक यूट्यूबर हर कोई बनना चाहता है, क्योंकि हम देखते हैं रोज़ फेसबुक की टाइमलाइन पर, इसी तरह यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे रिव्यूअर बैठे होते हैं। उसमें सबसे बड़ा मसला जो कि आपको आता है वो ये होता है कि अब प्रोडक्ट रोज़ कहाँ से लेके आएँ, कौन देगा, इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, उसके लिए क्या आपको पैसे देने चाहिए एक नए यूट्यूबर को या फिर अपनी कोई किस तरह से आप उसको? देखिए, अभी उसमें 2 किस्म का काम है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ बातों से रिव्यूज़ करते हैं, मतलब लेट सपोज उन्होंने प्रोडक्ट अगर यूज़ नहीं भी की वो रिव्यूज़ करते हैं। मतलब मैं इनको कंटेंट को ये नहीं कहूँगा कि गलत है, वो अपने तरीके से सही कर रहे हैं क्योंकि वो कम कॉस्ट में एडजस्ट होना चाह रहे हैं उस इंडस्ट्री में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, हम इन्वेस्ट करके उस प्रोडक्ट का रिव्यू देंगे। बिल्कुल ठीक। अब उनकी ग्रोथ रेशियो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दोज के जो फेक न्यूज़ या किसी भी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में रिसोर्सेज हम लोग जानते हैं कि हमारे अभी आवाज़ जो है वो किस तरह का काम हुआ है पाकिस्तान में, सभी जानते हैं। आप भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, मैं भी रह रहा हूँ। जो क्रिटिकल सिचुएशंस बन जाती हैं हर 10 साल बाद, रिसोर्सेज बहुत कम है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, दूसरा कंज्यूमर नॉलेज बहुत कम है। बिल्कुल ठीक। मैंने जब यूट्यूब चैनल बनाया ना तो मेरे लिए सबसे बड़ा एम्बिशन, मेरा एक मकसद एम यही था कि मैंने लोगों को एजुकेट करना है कि हाउ टू बाय आ मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले कितना एजुकेट करना है। प्रोडक्ट खरीदने से पहले मोबाइल फ़ोन नहीं, अब तो हमारी IoT प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं, ब्लोड्स हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, मल्टी एक्सपोजर बढ़ाने के लिए प्रोडक्टिविटी लाजमी है। पाकिस्तान में लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको रहना पड़ता है और प्रोडक्ट बहुत महंगी है। लेट सपोज अगर आईफोन 14 प्रो, वैसे मतलब कोई गरूर तकब्बुर नहीं है, आईफोन 14 प्रो मैक्स पाकिस्तान में इस दफ़ा सबसे पहले मैंने अनबॉक्स किया। ज़बरदस्त। तो मुझे वो ऑलमोस्ट जो उसका एक्चुअल प्राइस है उससे 2 लाख रुपए महंगा मिला था, बट मैं कमा रहा था तो मैं लगा रहा था। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो पहले दिन ये टेक यूट्यूबर बन रहा है वो पहले दिन ही पैसे लगा ले। आईफोन 14 प्रो मैक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3310 भी नोकिया का खरीद के, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उससे क्या करना है, डिलीवरेबल्स क्या हैं। आप गलत तो नहीं गाइड कर रहे। अगर आप सही गाइड करोगे, आपके कहने पर किसी ने कोई प्रोडक्ट लिया, उसका एक्सपीरियंस बेटर हो गया, तो फिर आपकी वो MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग चलती है, 10 बंदों को और प्रेफर करता है, लोगों को रियलाइज होता है कि आप झूठ नहीं बोल रहे। तो मेरे ख्याल में ना ये चीज़ें स्ट्रगलिंग वाली, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है, मतलब इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए, लेकिन एक डिवाइस पे इन्वेस्टमेंट कर लो और उससे 10 वीडियोज़ बनाओ, स्टैंड हो जाएगा चैनल। अगर आपका मोनेटाइज है तो कुछ रेवेन्यू आ जाएगा, उसमें कुछ लॉस करके बेच दो। पहले कुछ लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। अदरवाइज मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि पहले दिन अगर आपने कोई चैनल बनाया, 4-5 दिन, 5 दिन, महीने, साल बाद भी प्रोबेबली आपके पास कोई स्पॉन्सर या कोई ब्रांड चल के आएगा, नहीं जी मेरी ये प्रोडक्ट है आप रिव्यू करो, ऐसा नहीं है। आपको खुद पहले कैपेबल बनाना है, ब्रांड्स को या लोगों को ये दिखाना है कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ है। तो एक ह्यूज इन्वेस्ट होती है टाइम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात के साथ मैं ये चीज़ भी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे बात की, और हम भी, आम बंदा यही समझता है कि जब टेक यूट्यूबर की नाम की बात आती है तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन आते हैं। तो क्या ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन तक ही रहता है और ये कितनी चीज़ें, कितनी टाइप की इंडस्ट्री इसके अंदर भी इंक्लूड हो सकती है? असो भाई, हमारा मिसकंसेप्शन ये है कि हमारे यहाँ पर इंडियन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस, मतलब बैरियर नहीं है ना, मतलब वो हिंदी बोल रहे हैं तो वो भी उर्दू स्टाइल में बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पर वहाँ से चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। अब इंडियन के जो टेक चैनल्स हैं ना, वो सारे मोबाइल फ़ोन से बेसिकली स्टार्ट हुए हैं, सभी जानते हैं, और वो यही समझते हैं कि मोबाइल फ़ोन ही जो है ना वो एक टेक चैनल है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अभी EV कार्स आ चुकी हैं, IoT प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, एक आप ये कह सकते हैं कि जो होम अप्लाइंसेस है वो भी डिजिटल हो चुकी हैं यार। एयर प्योरीफायर है, आपका LED बल्ब है, अब स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स हैं, आपकी एयर प्योरीफायर्स हैं। मेरे ख्याल में टेक वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड बनेगा इन फ्यूचर भी, और है भी, ऐसा नहीं है। तो आपको सिर्फ लिमिटेड मोबाइल फ़ोन पे नहीं रहना चाहिए। बट इशू इज़ दैट कि पाकिस्तान या अगर इंडिया की ऑडियंस भी देखते हैं ना, तो वो टेक चैनल तब देखते हैं कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन लेना है। बिल्कुल ठीक। अनफॉर्चुनेट वो तब नहीं लेते जब उन्होंने कोई डिजिटल वॉलेट वाली एप्लीकेशन यूज़ करनी है। उन्होंने तब नहीं देखना जब डिजिटल उन्होंने कोई परचेजिंग करनी है, या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में भी टेक यूट्यूबर थोड़ा अच्छा गाइड कर सकता है, बिकॉज ही नोज़ कि ये प्रोडक्ट की वैल्यू चाइना में, USA में, पाकिस्तान में, इंडिया में कितनी है।
क्योंकि वो एक रिसर्च करके बात कर रहा होता बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में टेक के अंदर बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं, इवन एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी टेक ही है और उस पर भी बात करनी चाहिए, और टेक इंडस्ट्री को या टेक कंटेंट को वाइड करना चाहिए रादर देन अ सिंगल मोबाइल फ़ोन। बिल्कुल जी, ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जानी चाहिए। और उसके बाद जो है वो मेरा शायद अपना पर्सनल क्वेश्चन भी होगा कि आप डेफिनेटली, आपको इतना अरसा हो गया है, लोग आपसे इन्फ्लुएंस रखते होंगे, आपके करीबी दोस्त, वो भी कहते होंगे हाँ जी अपने बच्चे लेके आ जाते हैं जी, ये यूट्यूबर हैं, बताएं जी स्टार्ट करना है। आपने जो लोग, शायद कुछ बहुत कम रेशो होती है सक्सेसफुल होने की, ज़्यादातर वो होते हैं जो अनसक्सेसफुल होते हैं। आपने क्या रीज़न देखी जिसकी वजह से वो आप जैसे ना बन सके? सबसे पहले तो जब मतलब एक बंदा आता है, मैं लेट्स सपोज आपकी बात बड़ी कर देता हूँ कि बच्चा कोई लेके आया, अव्वल तो आजकल लेके आते हैं कि जी वो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर बनना है, उसने अच्छे पैंट कपड़े पहने हैं, जोक करने हैं, बट मेरे ख्याल में ये एक अच्छी लाइफ नहीं होगी। ये शॉर्ट टर्म लाइफ होती है। लॉन्ग टर्म लाइफ यही है कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। बिल्कुल। तो आपको एक लिमिट्स में रहना पड़ता है हर कंटेंट के साथ साथ। दूसरा आपने ये बात की है कि क्यों छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर हम लोग मीडियोकर फैमिली, मेरे ख्याल में 70-80% पाकिस्तान मीडियोकर या गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। एलीट क्लास एक लिमिटेड रिसोर्स में है और वो टेक यूट्यूबर नहीं बनना चाहेगी बिकॉज दे हैव अ बिग बिजनेस। वो ऑलरेडी बिग बिजनेस कर रहे हैं, वो अपनी इतनी मुश्किल मिजाजी नहीं दिखाएंगे। छोड़ इस वजह से जाते हैं कि दे डोंट हैव एनी रिसोर्सेज के वो इन्वेस्ट कर सकें ज़्यादा। और उसमें यह है कि जब कुछ ऐसा चलता है, चैनल ग्रो नहीं हो रहा होता, तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ और कंटेंट ट्राई करने लग जाता है। तो वो अपनी लाइन से, जब ऑब्वियसली एक ट्रेन चल रही है, अगर उसका कांटा गलत कर दिया जाए तो वो जाके कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो गई। तो इसमें आपका करियर ही हादसे का शिकार हो जाता है। मैंने इन 5 सालों में, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आके कहा होगा जी मेरे इतने बच्चे हैं, मैं इतनी लग्जरी लाइफ गुजार रहा हूँ जी, मैं ये हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई। ऑडियंस के अलावा तो मैं कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसा। तो ऑडियंस मुझे क्यों देखती है कि मैं एक रिव्यू करने आता हूँ। तो मुझे, मेरे ख्याल में अपनी लिमिट्स मेरी है कि मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ, प्रोडक्ट के बारे में बात करके लोगों को सही गाइड करूँ, और मेरा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसके बाद इवन जो देखने वाला है वो डिसाइड कर पाए कि कौन सी प्रोडक्ट बेटर है, क्योंकि मैंने उनकी जेब से पैसे निकलवाने जी। मेरा महंगा काम है। एक फ़ोन आजकल पाकिस्तान में अच्छा फ़ोन 70-80 हज़ार रुपये से ऊपर है। तो मैं उनको, मैं ये मेरी ड्यूटी भी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं लोगों को गलत गाइड ना करूं, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना मायने नहीं रखता, जवाब तो अल्लाह की ज़ात को देना है एटलीस्ट आगे जाके। तो मेरे ख्याल में जो भी टेक यूट्यूबर नया आता है ना, उसको मुस्तकिल मिजाजी बहुत टाइम रखनी पड़ेगी, और आने वाले टाइम में तो मेरे ख्याल में ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और इधर मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, जो 20-25 साल की हमारी यूथ है ना, 30 साल से नीचे की यूथ है भाई, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इतना फ्यूचर ब्राइट है कि आप सोच भी नहीं सकते, बट आपको रिसर्च करनी चाहिए। छोड़ दो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर के चक्करों में, मतलब ये बहुत शॉर्ट टर्म लाइफ होती है। मैंने 5 साल में यही सीखा है कि अगर आप प्रोडक्टिविटी रिव्यू करते हो, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप एक फ़ोन के मदरबोर्ड पर भी कंटेंट बना सकते हो, आप एक एप्लीकेशन के इंटरफेस पे भी बना सकते हो, आप एक गेमिंग, मेरा छोटा भाई गेमिंग डेवलपमेंट करता है, और आप गेम्स के ऊपर रिव्यू, टेस्टर बन सकते हो, गेम्स के ऊपर रिव्यूज़ कर सकते हो। सिर्फ पबजी दुनिया में गेम नहीं है जिसके ऊपर लोग खेल रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप डेवलप कर सकते हो। और पाकिस्तान की जो यूथ है वो पीछे भी इसीलिए है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, दे डोंट हैव एनी रिसोर्सेज, उनके पास आउटसोर्स करने की चीज़ें नहीं है। तो ऐसा ऐसा आप मेहनत करोगे तो आप, मतलब 20-25 साल वाला बंदा तो थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, लेकिन आपकी जो आने वाली नस्ल होगी ना, वो इंशाल्लाह बैठ के खाने वाली तो नहीं होगी, लेकिन अच्छा करके खाने वाली ज़रूर होगी। बिल्कुल जी, ये ज़बरदस्त बातें इन्होंने जो की हैं वो मेरे सवाल करने से पहले इन्होंने उसका जवाब दे दिया, और यही निशानी होती है एक एक्सपीरियंस बंदे की कि उसको पता होता है कि कहाँ क्या कैसे मसले जो हैं वो आते हैं। अच्छा, मेरी चैनल पर जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को जो है कुछ सलूशन दे सकूँ, क्योंकि जो हमारी यूथ है ना वो बेसिकली मांगती है फार्मूला। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब एक बंदा आपकी बातों सुनने के बाद मोटिवेट हो चुका है, अब वो कहता है कि जी आप बताएँ, एक साल में 100 वीडियोस, 200 वीडियोस, 300 वीडियोस का एक टारगेट आप उसे दें कि अगर तुम ये टारगेट अचीव कर लेते हो तो फिर सक्सेसफुल हो, अगर ये अचीव नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद तुम्हें डाउट है, मतलब उसके बाद वो ये सपोज़ करे कि मेरे लिए काम बना ही नहीं है। क्या कहते हैं आप? मिनिमम 100 वीडियोस 365 डेज़ में से, मैंने वैसे 365 डेज़ में से अपलोड की थी, मैंने कोई 400 वीडियोस अपलोड की थी। अच्छा। मतलब जब मुझे बूस्ट मिलना शुरू हुआ। बट 100 वीडियोस आपके पहले आपके पास उसका स्केड्यूल बना होना चाहिए, आपके पास टाइमलाइंस बनी होनी चाहिए।
लाइक अभी जो पाकिस्तान की क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत सारे दोस्त, मेरा एक दोस्त है, भाई है हमारा छोटा, वीडियो वाली सरकार, वो दुबई शिफ्ट हो रहा है जी जी सम रीजंस के, उसके पास एक्सपोजर नहीं है, बट मैं सोचता हूँ फिर छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आप कोशिश करो कि तंग दस्ती में जब गुजारा करना शुरू करोगे ना तो अच्छा आता हुआ टाइम भी आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक है, तो मेरे ख्याल में 100 वीडियोज़ होनी चाहिए और 100 वीडियोज़ में से सिर्फ 10 प्रोडक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। एक प्रोडक्ट को लेके 10 वीडियोज़ बनाओ। एक फ़ोन है, उसका बैटरी टेस्ट बना लो, उसका आप कैमरा टेस्ट बना लो। आप एक फ़ोन अपने दोस्त का, जैसे आपके पास एक फ़ोन है, मैं अपना फ़ोन, दोनों जोड़ के मैं स्पीड टेस्ट बना लेता हूँ। बिल्कुल ठीक। ठीक है, फिर दूसरे दोस्त को बुलाता हूँ, यार फ़ोन देना, कोई शर्म नहीं है इसमें। दोस्त ही सपोर्ट, भाई सपोर्ट वाले साहब, हर घर में 5 फ़ोन है भाई, बिल्कुल ठीक है। हर घर में 5 फ़ोन है, 5 मॉडल भी हैं। आप 5 मॉडल हैं आपके पास, आप स्टार्ट कर सकते हो विद अ जीरो कॉस्ट। बट मुस्तकिल मिजाजी एटलीस्ट 1 ईयर आपको काटनी पड़ेगी और आपके डिलीवरेबल्स पे डिपेंड करता है। वीडियो क्वालिटी डजंट मैटर, वॉइस क्वालिटी मैटर करती है, जो आप डिलीवर कर रहे हो वो मैटर करती है। जब आप पैसे कमाओगे तब लेना। और एक चीज़ इधर ऐड कर देता हूँ कि सब यही समझते हैं टेक यूट्यूबर बनने के लिए महंगा कैमरा लेना पड़ेगा। मैंने मोबाइल फ़ोन से शुरू की थी, बिल्कुल सही। 20,000 रुपये का फ़ोन था, एक ग्रीन पेपर पीछे लगाया था पर्दा, उससे शुरू किया था। करते कराते मैंने 1.5 साल बाद कैमरा गियर्स लेना स्टार्ट किए थे। अब इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा अच्छा एक चीज़ दिखानी है। बिल्कुल ठीक। तो अब इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, बट स्टार्टिंग वॉज द जीरो कॉस्ट। बिल्कुल एक तजर्बा था, बट मुश्किल मिजाजी ने और माँ बाप की दुआएं हैं, अल्लाह पाक की रहमत है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज में। ज़बरदस्त जी, यही सारी बातें थी जो कि शायद आपको बहुत तरफ से सुनने को मिलती है। इन्होंने भी वही कहा, कंसिस्टेंसी चाहिए और रेगुलरिटी चाहिए। जो कर रहे हो उसको 1 साल दो, और उसके बाद जितना अपना नियत ठीक रखोगे और अगर डिसाइड कर लो कि इसमें से लेना है तो फिर उसी में से ही निकलेगा। थोड़ा सा मुश्किल टाइम गुजार लो और फिर बिल्कुल ये क्या, इनसे भी ऊपर जा सकते हैं इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे थे और एक्साइटेड रहे इस वीडियो को देखने के बाद, चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।